गेट सोशल विद ममता में आपका स्वागत है। तांडव वेब सीरीज पर संगठित विरोध के बाद निर्देशक अली अब्बास जफर ने माफी मांग ली है, लेकिन क्या एक अपोलॉजी वाला स्टेटमेंट देकर तांडव की पूरी टीम खुद को गंगा नहाया हुआ साबित कर सकती है? अगर आज हम एक वेब सीरीज का विरोध करेंगे, उसको बैन करेंगे, तो कल कोई दूसरी आ जाएगी। इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना हम पीढ़ियों तक हैशटैग ही ट्रेंड करते रहेंगे। और अगर हम एक वेब सीरीज की पूरी विवादित सीरीज को अगर रेगुलेट नहीं करेंगे तो ये क्रम इसी तरह चलता रहेगा। ये ओटीटीज आज भारत का सबसे पॉपुलर व सबसे पावरफुल एंटरटेनमेंट का जरिया बनता जा रहा है। इन ओटीटीज पर दिखाई जाने वाली वेब सीरीज में विषय वस्तु का चयन, संवाद, कैरेक्टर व उनकी वेशभूषा सब अवांछनीय और कंट्रोवर्शियल रहती है। और जिस तरह से आज तांडव को लेकर विवाद है, उसी तरह से कल आश्रम को लेकर विवाद था और फिर परसों अ सुटेबल बॉय को लेकर। और इन विवादित वेब सीरीज की सीरीज काफी लंबी है, उनमें लैला और पातालोक जैसी विवादित वेब सीरीज भी रही। और इन वेब सीरीज से उठने वाले विवाद की वजह से दो विपरीत विचारधारा व सोच वाले ग्रुप बन चुके हैं। एक वो जो इन वेब सीरीज को अपोज करते हैं और दूसरा वो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी व क्रिएटिविटी का समर्थन करने वाले लोग, जिनको इस वेब सीरीज में कोई गलत नहीं लगता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि तांडव जैसी विवादित वेब सीरीज में बैन लगाना या फिर उनमें से वो सीन हटाना जो कंट्रोवर्शियल है, क्या काफी रहेगा? और ऐसा करके क्या हम अभिव्यक्ति की आजादी का हनन तो नहीं कर रहे हैं, या फिर हम क्रिएटिविटी को सीमाओं में तो नहीं बांध रहे हैं? हमको ऐसे क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि भविष्य में ऐसे हालात दोबारा न बने? अब हम बात करेंगे हमें तांडव जैसी वेब सीरीज को अपोज क्यों करना चाहिए। पहला, यूथ व न्यू जनरेशन की मेंटल हेल्थ के लिए खतरा व कल्चर संवर्धन की गुंजाइश। ये ओटीटीज यूथ व न्यू जनरेशन के बीच में काफी पॉपुलर है और इन ओटीटीज पर दिखाई जाने वाली वेब सीरीज का कंटेंट इतना भड़काऊ व आपत्तिजनक होता है जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारे यूथ पर पड़ता है। यूथ मनोरंजन के नाम पर इन वेब सीरीज में जो भी कुछ सही या गलत देखते हैं वे उससे प्रभावित होते हैं और यही उनकी गलत सोच और कल्चर संवर्धन के लिए जिम्मेदार होती है। तांडव में जिस तरह से लॉर्ड शिवा व लॉर्ड रामा के बीच में कंट्रोवर्शियल बातचीत दिखाई गई है, लॉर्ड शिवा का जिस तरह से कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, मेकअप किया गया है, वैसे हमारे यूथ को कल्चर संवर्धन व हमारे धर्म के प्रति डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज है। साउंड बड़ा। भोलेनाथ, प्रभु, ईश्वर, ये राम जी के फॉलोअर दिन भर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। क्या करूं? नई फोटो लगाऊं? भोलेनाथ, आप बहुत ही भोले हैं। कुछ नया कीजिए। हाँ, इनफैक्ट कुछ नया ट्वीट कीजिए, कुछ सेंसेशनल, कोई भड़कता हुआ शोला। तांडव जैसी वेब सीरीज में पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को लेकर ही या फिर ये कहें कि सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को लेकर ही पॉइंट आउट किया जाता है, जबकि कमियां हर कम्युनिटी में होती हैं, लेकिन वहां चुप्पी साध ली जाती है। ये ओटीटीज और तांडव जैसी वेब सीरीज भारत की पहचान के लिए खतरा है, क्योंकि भारत की पहचान ही है यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सोसाइटी और यहाँ के ट्रेडिशंस। जिस तरह से हम फ्रांस को फैशन का पर्याय मानते हैं, यूरोपियन कंट्री को आधुनिकता का पर्याय मानते हैं, उसी तरह से भारत का पर्याय है यहाँ का भारत का मजबूत संस्थागत ढांचा, उसकी परंपराएं व उसकी संस्कृति। तांडव में जिस तरह से भारतीय संस्थागत ढांचे पर जातिगत शब्दों द्वारा प्रहार करके तोड़ने की कोशिश की गई है, चिंता का विषय है। और ये ओटीटीज और इस पर बनने वाली तांडव, लैला, आश्रम और अ सुटेबल बॉय जैसी वेब सीरीज इस महान देश की महान संस्कृति को डिस्ट्रॉय करके धीरे धीरे कंगाल बनाती जा रही है। तीसरा खतरा जो तांडव जैसी वेब सीरीज से हो सकता है वो है देश को राजनीतिक गंदगी का सिंबल बनाना। इन ओटीटीज में दिखाई जाने वाली वेब सीरीज में इस कदर ओछी व गुंडागर्दी वाली राजनीति को एक सिंबल के रूप में दिखाया जाता है, जिससे कि एक आम आदमी का राजनीति व राजनेताओं को लेकर के एक अलग ही राय बनती जा रही है। भारतीय राजनीति को गुंडागर्दी का पर्याय माने जाने लगा है और उसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से भारतीय राजनीति में अपराधियों व गुंडों को सपोर्ट व संरक्षण दिया जाता है। तांडव में जो घटनाक्रम दिखाए गए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर जेएनयू का प्रोटेस्ट हो, मनोरंजन के नाम पर देश के सामने गलत इम्पैक्ट और एक गलत मैसेज रखा गया है। इसमें कुछ हद तक बीजेपी फोबिया नजर आता है और इस चीज को बीजेपी नेता भाप गए थे, तभी तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवाने वाले राम कदम बीजेपी के नेता ही हैं।
अब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। आईबी मिनिस्ट्री द्वारा इन ओटीटीज को रेगुलेट करने के लिए एक गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए, जिससे कि एक फिल्टर कंटेंट हमारे सामने आए। दूसरा, नोएडा में बनने वाली नई फिल्म सिटी से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि नए क्रिएटर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वे अपनी चॉइस व अपनी काबिलियत के दम पे ऐसे कंटेंट को मना कर सके जो उन्हें सही नहीं लगते हैं। तीसरा और सबसे क्रांतिकारी कदम हम सब दर्शक हैं, जो कि उस कंटेंट को ही नहीं बल्कि उस प्लेटफॉर्म को भी रिजेक्ट करके उठा सकते हैं। अगर एक बार हम सब दर्शक नो और डिसलाइक को स्विच कर दे तो ऐसी सीरीज बननी ही बंद हो जाएगी, क्योंकि जहां डिमांड नहीं वहां प्रोडक्शन भी नहीं। संगठन में शक्ति होती है और इस संगठन की शक्ति का परिचय हमें आज धर्म के रक्षार्थ देना होगा, क्योंकि धर्म भी उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। और इस बार हमें इस तरह से घटिया कंटेंट को अपोज करके, जिस तरह से हमने मुजफ्फर फारूकी को सबक सिखाया था, उसी तरह से यहाँ पूरी टीम को सबक सिखाना होगा। धन्यवाद।